अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी क्रंची मीठी टिक्कियों की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल स्नैक है जो हर उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसका कॉम्बिनेशन है ख़ास तौर पर शाम की चाय के साथ, जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देता है। इस वीडियो में आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज आपको बनाना सिखाऊंगी मीठी टिक्कियाँ, जिसको बनाने के बाद आप मीठी टिक्कियाँ बनाने के माहिर हो जाएंगे। टिक्कियाँ ना तो टूटेंगी ना ऑयल में जाकर बिखरेंगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। अच्छा, मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो घर में जो रेगुलर चाय पीने वाले कप होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें ली है सूजी, बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, चीनी को मैंने मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, यानी इसका पाउडर बना लिया है। इसके जायके और खुशबू को इन्हेंस करने के लिए हाफ टी स्पून इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ थीं जिसको मिक्सी जार में मैंने ग्राइंड कर लिया था। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल भी इस्तेमाल करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा 3 टेबल स्पून ही मैं शामिल करूँगी इसमें पिसा हुआ नारियल, जिसको नारियल का बरादा या फिर डेजिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। 1/3 कप मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पिघला हुआ घी। इस रेसिपी में आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना। इससे टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने इसकी ऐसी करनी है जैसे हम समोसा वगैरह के लिए आटा गूंथते हैं ना, जैसे हम उसके आटे को मिक्स करते हैं, सेम इसी तरह से। देखिए, इसको मिक्स करते करते मैं यहाँ पर अब नोट कर रही हूँ कि मैंने घी की क्वांटिटी सही ऐड की है या नहीं। इस तरह से देखिए, जब एक मुट्ठी सी बनने लग जाए यानी आटा इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट की है। तो अब इसको गूंदने के लिए यहाँ पर मैं नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 कप है। मगर ये दूध आपने सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे, साथ साथ हम डो को गूंदते जाएंगे। इससे हमें आइडिया रहेगा कि हमें इसको कितना ऐड करना है। तो देखिए, ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त। एक नॉर्मल सा आटा आपने गूंद कर तैयार करना है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इस आटे को गूंदने के लिए तकरीबन आधा कप दूध मैंने इस्तेमाल किया था और आधा कप दूध बच गया है, तो इसको उठाकर हम साइड में रख देंगे। अब मज़ीद दूध का इस्तेमाल आपने नहीं करना। 2 से 4 दफ़ा इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। आटा यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसे 20 मिनट का रेस्ट दूँगी, जिससे ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। आटे का टेक्सचर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना सख्त रखा है। इसको कवर करेंगे और अब 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 20 मिनट के बाद देखिए, आटा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसकी डो को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि अब हमें इसका बनाना है पेड़ा। पेड़े को आपने ऐसा शेप देना है जैसे हम रोटी वगैरह का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से। थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेंगे और अब इसको बेलना है। तो इसको बेलने के लिए किसी फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको बेल रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा हाथ की मदद से फ्लैट कर लिया है। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसे बेलूंगी हल्के हाथ से। रोलिंग पिन अगर इस चिपके तो आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाकर इसको ग्रीस कर लेना है। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना और ना ज़्यादा बहुत मोटा बेलना है। फोक की मदद से मैं इसको कर रही हूँ प्रिक, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो ये टिक्कियाँ अंदर से फूलेंगी नहीं और खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो ओवरऑल पूरी रोटी पे ही मैंने देखें इस तरह से फोक से निशान बना लिए हैं। अब इसकी कटिंग के लिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई भी शार्प एज का ग्लास या कटोरी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 टिक्कियाँ मैंने कट करके तैयार कर ली हैं। मैं आपको इसका साइज़ चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना मोटा रखना है। ज़्यादा मोटा रखा तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर ज़्यादा पतली हुई तो फिर ये बहुत ज़्यादा कड़क बनकर तैयार होगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डो है उसको हटा देंगे और दूसरी डो के साथ शामिल करके इसको और मज़ीद हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसका साइज़ आपने इतना रखना है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, नॉर्मल रोटी या पराठे से थोड़ा सा बड़ा। तो इसी तरह से देखिए, कटिंग कर कर मैंने तमाम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। 2 कप मैदे से आप आराम से 18 टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि अच्छे बड़े साइज़ की होती हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम लो फ्लेम पे ऑयल गर्म होने रख दिया था। अच्छा, ऑयल के टेम्परेचर का आपने बहुत ध्यान रखना है। एक छोटा सा मैंने पीस इसमें डाल दिया है। अब देखें, इसके इर्द गिर्द आपको बबलिंग नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ऑयल हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे, जिससे पूरियाँ ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मल सा ही आपने इसको गर्म करना है।
वन बाय वन करके पैन के साइज़ के हिसाब से मैं इसमें टिक्कियाँ शामिल कर दूंगी फ्राई करने के लिए। इसको आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना, यानी बहुत सारी टिक्कियाँ आपने नहीं डालनी। इससे भी ये होगा कि ये टूट सकती हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको प्रॉपर फ्राई होने में। इसके अंदर आपको बबलिंग नज़र आ रही है। ऑयल देखें इस वक्त नॉर्मल गर्म है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है और ना बहुत ज़्यादा हल्का गर्म। तेज़ गर्म होगा तो टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और हल्का गर्म होगा तो टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं। टिक्कियों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखें थोड़ी सी फर्म हो जाएंगी, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगी, तो फिर आप इनकी साइड चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। तो देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो एक साइड मैंने इनकी चेंज कर दी है और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। एक अच्छा खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे मैं इन्हें निकाल लूँगी और आप बस माशाल्लाह से इन टिक्कियों की लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो इतना ही गोल्डन कलर आपने देना है, इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना वरना फिर ये जल जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो जिस चीज़ में चीनी इस्तेमाल हो जाती है वो ज़्यादा जल्दी कलर पकड़ती है। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ, जो कि अंदर से हैं नरम और बाहर से हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता। आप इन्हें बनाकर नाश्ते में सर्व करें या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें या फिर सफ़र में जाने के लिए इनको साथ रख कर लेकर जाएं। ये लंबे अरसे तक फ्रेश रहती हैं। इनको स्टोर करने के लिए आप किसी एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें तो आप इन्हें बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक टिकिया मैं आपको दिखा देती हूँ, आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। अंदर से नर्म और मज़ेदार और ऊपर से क्रंची टेक्सचर के साथ ये टिकिया परफेक्ट है आपके किसी भी ओकेजन के लिए। रबीउल अव्वल का महीना है, ये टिकियाँ बनाकर आप इंजॉय करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं या फिर किसी भी महफिल के लिए इन्हें तैयार करें। जो भी इन्हें खाएगा बिलीव मी खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लास्ट में शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।